नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम RCIT से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी गुरु से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में एग्जिट टेस्ट मिलते हैं, सेम टू सेम मिलते हैं। तो आप लोग इसी के साथ तैयारी जारी रखिए और एग्ज़ाम में यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी तैयारी करते रहिए। दोस्तों इस वीडियो के बाद में मैं आपसे 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा भी, उसके जवाब आपको कमेंट करके मैं बताना है। साथ ही साथ यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए क्या शॉर्टकट है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो खालिस्तान व्यू या फिर खालिस्तान व्यू में एक नई टेबल बनाता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डिज़ाइन या डेटा शीट व्यू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। मतलब आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का ऑप्शंस हैं, हार्ड डिस्क, रोम, रैम और CDR। दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, ये तीनों मेमोरी के प्रकार हैं, मतलब स्टोरेज के तो हैं, परंतु ये ऑप्टिकल नहीं है। यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क है वो है CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्र करने के लिए विनिमय करने में सक्षम बनाता है। और दोस्तों इसका सही जवाब होगा IoT, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, एक तो IoT का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और दूसरा एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का जो सेंसर्स का यूज करता है उसे हम कहते हैं IoT। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो पुराने एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि नए लिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। अगला है, USB का पूरा नाम क्या है। USB का पूरा नाम ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, केंद्रीय सीक्वेंस बस यानी कि यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बुक। और इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है, DBMS में ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। यहाँ पर ACID का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों ACID का पूरा नाम ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आप टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर के डिजिटल डेटा भेजना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे। और इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा मोडेम। मतलब मोडेम का कार्य प्राप्त करना तथा भेजना होता है डेटा को, डिजिटल डेटा को एनालॉग और एनालॉग को से डिजिटल में प्राप्त करना। आगे हम चलते हैं, एकमात्र आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना यानी रिस्टोर प्रक्रिया के सही चरण क्या है। ऑप्शंस हैं, आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को PST फाइल के रूप में निर्यात यानी एक्सपोर्ट करें और एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर किसी अन्य में प्रोफाइल में सब कुछ इंपोर्ट कर लें। ठीक है। दूसरा है, एक नोट बनाएं और इसे किसी अन्य कंप्यूटर में सेव कर लें। तीसरा है, संपूर्ण स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर में कॉपी कर लें। और चौथा है, MS आउटलुक में ऐसा कोई भी पुनर्स्थापना का ऑप्शन नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा A, मतलब आपको MS आउटलुक से .pst फाइल में एक बैकअप के रूप में एक एक्सपोर्ट कर लेना है फाइल को, बाद में आप दूसरे कंप्यूटर में जाके या फिर इसी कंप्यूटर में बाद में आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं, MS विंडोज़ 9, MS विंडोज़ 7, MS विंडोज़ 8 या फिर MS विंडोज़ XP। और इसका सही जवाब होगा विंडोज़ 9। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे XP, 8 और 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। दोस्तों आप सभी को मैं एक जानकारी दे दूं, जो RCIT के स्टूडेंट्स RCIT में रेगुलर पढ़ते हैं या फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई RCIT से संबंधित समस्या हो या फिर आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक शॉर्ट नोट चाहिए, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़कर और एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों मैं एक आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से
पढ़ाई की है, मतलब अगर आपने वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पढ़ लिए तो आपको RSET एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं कर सकता, आप अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। GBPS का अर्थ क्या है? GBPS का अर्थ ऑप्शंस हैं गीगाबिट्स प्रति सेकंड, ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर और गुड बिट्स फास्ट सिक्योर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा गीगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि गीगाबिट्स प्रति सेकंड। नेक्स्ट है MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल सॉफ्टवेयर है। ऑप्शंस हैं MS वर्ड, MS आउटलुक, MS एक्सेल या फिर MS पावरपॉइंट। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, और इसका सही जवाब होगा MS आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड से संबंधित ये क्वेश्चन नहीं है। पैन का मतलब होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो एक खुद के पर्सनल एरिया में होता है, तो इसका पूरा नाम होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने की गति को किस में मापा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिट्स पर सेकंड। और लास्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डेटा ट्रांसमिट की नेटवर्क में गति को किस में मापा जाता है? बिट्स पर सेकंड। अभी बिट्स पर सेकंड जो है वो KBPS भी हो सकता है, यानी किलो बिट्स पर सेकंड हो सकता है, MBPS यानी मेगा बिट्स पर सेकंड होता है, GBPS यानी गीगा बिट्स पर सेकंड भी हो सकता है, मतलब BPS में कुछ भी हो सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता? यानी कौन सा चार्ट है एक्सेल 2010 में नहीं होता? पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या फिर लीजेंड चार्ट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा लीजेंड चार्ट, क्योंकि लीजेंड चार्ट कोई होता ही नहीं है। अगला खालिस्तान एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए डेस्कटॉप पर एक फोल्डर होता है जिसका नाम रिसाइकल बिन होता है, यहाँ पर डिलीट की गई फाइलें स्टोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DVDR का पूरा नाम क्या है? दोस्तों DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, अर्थात डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। और RW का मतलब होता है रीडेबल, R का मतलब होता है रीडेबल, ठीक है। RW का मतलब होता है रीड एंड राइट, तो यहाँ पर होगा डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वक्तव्य 1 आउटलुक जो 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, और दूसरा है वक्तव्य 2 स्प्रेडशीट में सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि MS आउटलुक 2010 जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये गलत है। मतलब MS आउटलुक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और दूसरा है स्प्रेडशीट में सेल यानी कोशिका के मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं, ये भी जो है ये सही है। तो यहाँ पर पहला वक्तव्य सही और दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर अपना देखना है कि दोनों कौन से सही हैं, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, मतलब विंडोज़ 10 में हम कहाँ से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इंटरनेट से सीधे, वर्ड फाइल से, CD DVD पेन ड्राइव से, या फिर विंडोज़ स्टोर से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा MS वर्ड की फाइल से, क्योंकि MS वर्ड की फाइल से आप कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ तो हम खुद ही डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? मतलब फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए कौन सा जो है आप शॉर्टकट यूज करते हैं? पहला ही भी क्वेश्चन हमारा यही था, Ctrl+Shift+C का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? मतलब MS पावरपॉइंट में न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन से शॉर्टकट का आप इस्तेमाल करते हो? और उसका सही जवाब होगा दोस्तों Ctrl+M। Ctrl+M का यूज़ हम शॉर्टकट बनाने के लिए करते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिनके जवाब आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हमारा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है MS एक्सेल में कॉलम व रो का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? MS एक्सेल में रो व कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? और क्वेश्चन नंबर 2 है MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है 2010 का? और पहला क्वेश्चन था MS एक्सेल में रो व कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? ये 2 क्वेश्चंस के जवाब आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। साथ ही साथ आपने यदि अभी तक भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे
वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।